हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल एक्मे ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का मैथ्स का टॉपिक लेके आए हैं और चैप्टर हमने सिलेक्ट किया है फर्स्ट, दैट इज सेट्स। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट सेट्स कि सेट्स होता क्या है, कितने टाइप का होता है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से उसके डायग्राम होते हैं और कैसे उसमें ऑपरेशन लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेट। तो सबसे पहले कि सेट होता क्या है। सेट मींस ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है स्टूडेंट्स सभी ऑब्जेक्ट्स का, जिसको हम डिफाइन कर सके, जिसको हम बता सके कि हाँ ये कोई चीज बनी है। इट मींस सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस पे डिफाइन करते हैं, इस पे डिफाइन करता है कि ये वेल डिफाइंड है, मींस इसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे राइट करना चाहते हैं कि ऑल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, तो हमें पता है कि 26 होते हैं। मंथ्स ऑफ ईयर तो हमें पता है 12 होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और इसका जो सिग्निफिकेशन नोटिफिकेशन होगा स्टूडेंट, जिसको हम इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट। इस ब्रैकेट से हम इसको डिनोट करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर जो हम एलिमेंट राइट करेंगे, जैसे ए एंड बी, तो ये इसके एलिमेंट हैं। एलिमेंट्स ए एंड बी, क्लियर। ये नोटिफिकेशन होगा, ये अंदर जो भी इसके एलिमेंट होंगे उनको हम कैपिटल की बजाय स्मॉल में राइट करेंगे और जो सेट होगा उसको हम कैपिटल से राइट करेंगे। तो जो सेट का नेम है वो कैपिटल से और जो एलिमेंट है वो स्मॉल से। तो ये है सेट की डेफिनेशन और उसका प्रेजेंटेशन। अब सेट्स की टाइप क्या क्या है और इसमें कैसे कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहले जो सेट में आता है कि हम किसी भी सेट को टू वे में डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारे पास टेबुलर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर और रोस्टर, या फिर एक कह सकते हैं हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर रोस्टर फॉर्म, एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा होगा स्टूडेंट्स, वो एक टेबल फॉर्म में होगा, मींस हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, तो हम यहाँ पर अगर एक सेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक टेबल के फॉर्म में डेटा है जो कि टेबुलर फॉर्म होगा। अगर इसी डेटा को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे a इज इक्वल n। n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर होगा और इसके बीच में हम इसको लिख सकते हैं कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और एक वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर जो लिखेंगे कि n जो है वो इक्वल एंड लेस देन 7 है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है इसमें 1 से 7 तक है, मींस नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगी 1 से और कहां तक जाएगी 7 तक। तो इस फॉर्म को जो हम कहेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, लाइक दिस। तो ये डिफरेंस है टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। मींस सेट बिल्डर, बिल्डर मींस एक बनी हुई फॉर्म, सिंपलीफिकेशन देना आपको उसका, और टेबुलर फॉर्म में उसको पूरा कंप्लीट खोल के दिखाना है सब कुछ, इसमें कैसे कैसे एलिमेंट है। तो ये था इसका रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद इसकी टाइप्स कि किस किस टाइप्स का सेट होता है। सबसे पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट।
ये दो टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मींस जैसे कि नेम से ही पता चलता है कि जिस भी सेट में जो एलिमेंट वो फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, हम उनको काउंट कर सके, तो वो होता है फाइनाइट सेट। तो हम कह सकते हैं इफ द एलिमेंट्स in any set are countable, अगर हम उनको काउंट कर सकते हैं, हमें पता है कि सेट में कितने एलिमेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट लेते हैं ए और यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 एंड अप टू 10, तो इसका हमें लास्ट एलिमेंट पता होगा स्टूडेंट्स। अगर हमें किसी भी सेट का लास्ट एलिमेंट पता है तो वो फाइनाइट सेट है। इतनी समय पता है कि 1 से 10 तक या 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक जाएगा, तो हमें पता है कि हम सभी एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं और ये इससे आगे नहीं जाएगा, तो ये होगा फाइनाइट। सेकंड अपोजिट इनफाइनाइट, जिसको हम एलिमेंट्स को काउंट ना कर सके उस सेट के। इफ द एलिमेंट्स of a set are uncountable, जिनको हम काउंट ना कर सके, मींस जिसका हमें लास्ट एलिमेंट पता ना हो कि स्टार्ट तो हुआ है बट फिनिश कहाँ पे होगा ये हमें नहीं पता, लाइक दिस। तो इस फॉर्म के जो सेट होंगे वो इनफाइनाइट सेट होंगे, जिसके हमें एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। तो ये है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इसके बाद इक्वल एंड इक्वलेंट। इक्वल इक्वलेंट देखने में बहुत ही कम डिफरेंस लगता है बट काफी डिफरेंस है इन दोनों में बाय डेफिनेशन। जो जो इक्वल सेट है, कोई भी दो सेट इक्वल तभी होंगे अगर उनके जो एलिमेंट है वो दोनों में सेम हो। ओनली एलिमेंट, वो उसमें कितनी बार है या ये इसमें कितनी बार है वो मैटर नहीं करेगा। अगर हम ए को एक सेट लेते हैं, लिखते हैं 1 2 3 और हम बी को लिखते हैं यहाँ पर 1 2 2 3 3 लाइक दिस, ऐसे, तो भी जो दोनों के एलिमेंट है, क्योंकि 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, मींस दोनों के एलिमेंट सेम है। चाहे इसमें वो ज्यादा हो या इसमें वो कम हो बट एलिमेंट दोनों में 1 2 3 है, तो इस टाइप के जितने भी सेट होंगे वो इक्वल सेट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इक्वलेंट। इक्वलेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओनली एलिमेंट इक्वल थे उसके, मींस जो नंबर इसमें था वो इसमें था, बस उसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं थे, ओनली एलिमेंट इक्वल थे। बट इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। एलिमेंट चाहे जिस भी फॉर्म का हो, अगर हम ए सेट के एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 और बी सेट के अगर एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, जो बिल्कुल डिफरेंट है इससे बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो दोनों में एलिमेंट्स 3 हैं, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा, नॉट इक्वल। क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट एम्प्टी सेट, नल सेट। एम्प्टी, नल या कोई भी जिसमें एलिमेंट ही ना हो, जिसको हम कहेंगे कि कोई भी अगर सेट है तो उसमें अंदर 0 एलिमेंट है। बट ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जिसमें एलिमेंट 0 हो। एलिमेंट 0 मींस उसमें एलिमेंट को हम शो करेंगे और वो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे वो अभी हम लिखते हैं इसमें। ये कोई सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट होगा और इसको हम कहते हैं फाई। तो कोई भी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, जब हम कहते हैं कि 0 एलिमेंट है बट वहां पे 0 के प्लेस पर 5 होगा, तो हम कहेंगे कि कोई भी
एम्प्टी सेट या नल सेट, उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो 5 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे बट रिप्रेजेंट करेंगे उसको 5 से। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं सबसेट। सबसेट, सेट और सबसेट में क्या डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स? अगर ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और बी कोई एलिमेंट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि ए के जो सभी एलिमेंट है 1 2 3 वो बी में भी है। इट मींस बी, ए जो है वो बी का ही एक स्मॉल पार्ट है, इसी का सबसेट है। तो इसको कहते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर। तो ऐसे सभी सेट जिसके सभी एलिमेंट दूसरे सेट में लाई करते हो तो वो उस सेट का सबसेट होगा। क्लियर। और ये क्या होगा फिर इसका सुपरसेट। नेक्स्ट पावर सेट और एक यूनिवर्सल सेट। पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, अगर कोई एक सेट हमें गिवन है 1 2 3, तो इस सेट के जो एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट के हम जितने स्मॉल स्मॉल सेट बना सकते हैं उन सब के कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। अगर हम इसमें से जैसे हमने एक लिया एलिमेंट, सबसे पहले तो इसमें 5 का बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कि 1 का भी है, फिर हम नेक्स्ट ले सकते हैं कि 2 भी है इसमें, फिर एक ले सकते हैं कि 3 भी है, फिर हम लिखेंगे 1 2 और 2 1 सेम ही होगा, फिर इसमें लिखेंगे 1 3 और 3 1 ये भी सेम ही होगा, फिर लिखेंगे 2 3 और 3 2 ये भी सेम ही होगा, और लास्ट लिखेंगे 1 2 3 ये भी सेम ही होगा। तो ऐसे हम इन सभी सेट को जब स्मॉल स्मॉल सेट में अलग अलग डिफाइन करेंगे तो ये सारे क्या होंगे, इसके इन सभी के कलेक्शन को कहते हैं पावर सेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सेट होंगे इनके स्मॉल सेट है जो उन सब के कलेक्शन को कहेंगे पावर सेट। तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे एक पावर सेट को। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें हमें सभी सेट गिवन होंगे ए बी सी डी। फॉर एग्जांपल हमें 4 सेट गिवन है या 3 गिवन है, ए बी और सी। और यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर इन सभी सेट के एलिमेंट लाई करेंगे, ए के भी होंगे उसमें, बी के भी होंगे, सी के भी होंगे, अगर 3 है तो 3 के, 4 है तो 4 के। फॉर एग्जांपल अगर हमने ए में लिया 1 2 3, बी में हमने एलिमेंट लिए 2 3 4 और सी में हमने एलिमेंट लिए 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 2 3 4 5 6 है, क्योंकि इसके अंदर ए के एलिमेंट भी है, बी के भी है, सी के भी है, तीनों के हैं। तो इन सब के कलेक्शन को, ए बी सी के सभी के कलेक्शन को कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो ये सबसे यूनिक भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, बट इसके लिए हमें पहले सेट गिवन होंगे तभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट कौन से होंगे। तो जो हमें सेट गिवन है उन सभी के ही एलिमेंट इसमें होंगे। एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं होगा कि 2 3 इसमें भी है इसमें भी है तो ये रिपीट होगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट को एक ही बार हम राइट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं इंटरवल। सेट में जो है इंटरवल कौन से होंगे और उनका हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले जो आता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जिसको हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन इंटरवल। और इस ब्रैकेट में होगा क्या, अगर इस ब्रैकेट के अंदर हमारे दो एलिमेंट हैं ए एंड बी, अब यहाँ पे ये मत सोचना कि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हो, हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है इसको ए एंड बी से। तो इस टाइप के एलिमेंट में हम लिखेंगे हेयर ए
एंड बी आर नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट लिखे हुए हैं 7 to 20 ऐसे, तो बीच में इसके एलिमेंट है, बट जब हम इस सेट को ओपन करेंगे, एलिमेंट को निकालेंगे इसके अंदर से सभी एलिमेंट को, तो हमने 7 और 20 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम एलिमेंट लिखेंगे 8 9 10 11 12 19। तो हम इन एलिमेंट को यूज नहीं करते ओपन इंटरवल में, तो इसलिए मैंने लिखा है हियर ए एंड बी आर नॉट इंक्लूड। ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, उसके बीच में जितने भी हैं वो सारे इंक्लूड होंगे, तो ये होगा ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्लोज इंटरवल। सेकंड क्लोज इंटरवल, तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हम एलिमेंट लिखते हैं ए बी, इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर हम लेट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हियर ए एंड बी ऑल्सो इंक्लूड। अब हमें ए और बी को भी इंक्लूड करना है इसमें। अगर हमारे पास एक सेट है जो लिखा हुआ है कि 7 से और ये है 15 तक, तो इसमें हम सभी एलिमेंट को राइट करेंगे। इसमें 7 भी इंक्लूड होगा, 15 भी इंक्लूड होगा और उसके अंदर के जो भी एलिमेंट है वो सारे भी इंक्लूड होंगे। और अब इन दोनों ही सेट को जो हमने पहले किया था ओपन, एक बार और उसको लिख लेते हैं। और जो क्लोज है, ये तो हो गया इसका ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन या ब्रैकेट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना। इसमें हम ओपन में जो है ये ब्रैकेट यूज करते हैं और क्लोज में जो है हम इक्वल वाली ब्रैकेट यूज करेंगे। ये वाली ए इक्वल लेस देन बी मींस इसमें हम ए से ग्रेटर बी से स्मॉलर लेंगे। इसमें ए के इक्वल और बी के इक्वल भी और उनके बिटवीन भी सभी एलिमेंट इसमें हम राइट करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन को ब्रैकेट की प्लेस पर ऐसे भी रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। क्वेश्चन हमें ऑलरेडी गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें गिवन है 5 और एक गिवन है 8 और ये ओपन है और हमें इसको ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। हमें पता है कि ये ओपन है, तो ओपन में हमें 5 और 8 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे 6 एंड 7। तो इसके दो ही एलिमेंट आएंगे क्योंकि ये ओपन का केस है, ओपन इंटरवल है। क्लियर। और जब हम क्लोज में जाते हैं, क्लोज इंटरवल, तो इसमें अगर हमारे पास यही है 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, अब हम इसको क्लोज में रिप्रेजेंट करेंगे और 5 भी इंक्लूड होगा और 8 भी इंक्लूड होगा और उसके बीच के जो एलिमेंट है वो भी इंक्लूड होंगे। तो ये आपके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसमें कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ओपन और क्लोज को। क्लियर। नेक्स्ट अब हम करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स बाय वेन डायग्राम। ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो सबसे पहले जो आता है यूनियन। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे इंटरसेक्शन और लास्ट होगा डिफरेंस। तो यूनियन में क्या होगा, जो इसमें हमें ए और बी दो सेट गिवन होंगे, हम उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है, तो इसके सभी एलिमेंट लाइक दिस ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ए के एलिमेंट भी होंगे, बी के एलिमेंट भी होंगे, दोनों का यूनियन होगा ये। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास अगर है 1 2 3 4 5 एंड बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, तो जो हम यूनियन निकालेंगे, यूनियन को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो यू से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे ए यूनियन बी।
तो ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, बट रिपीट नहीं होगा कि 1 2 3 इसमें 3 4 5 इसमें भी 3 4 5 है, तो ये रिपीट नहीं होगा, एक ही बार लिखा जाएगा 1 2 8। ये इसका वैल्यू रिप्रेजेंटेशन है, ए भी है बी भी है, दोनों के मिक्स एलिमेंट, तो इसको कहते हैं यूनियन। यूनियन मींस ये एक तरह से इनका कॉम्बिनेशन है सभी एलिमेंट्स का। क्लियर। सेकंड, और ए और बी अगर ऐसे में क्वेश्चन गिवन है ए बी सी भी हो सकता है, तो भी हमें तीनों के कंबाइन एलिमेंट राइट करने हैं, बट रिपीट एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन। सेकंड, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो होगा वो यूनियन का अपोजिट होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से। क्लियर। ए हमारे पास कोई सेट है, और ये बी हमारे पास कोई दूसरा सेट है, तो इसमें ये एलिमेंट है जो बिटवीन ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन है, तो उनको कहेंगे हम इंटरसेक्शन। ये है इंटरसेक्शन। क्लियर। अब ए के एलिमेंट फिर हम दोबारा लेते हैं 1 2 3 4 5 6। बी के एलिमेंट हम लेते हैं 3 4 5 6 7 8, और हमें फाइंड करना है ए एंड बी का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स, जो दोनों में कॉमन है, 3 4 5 6 3 4 5 6। तो ये होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, थर्ड जो है डिफरेंस। थर्ड इज डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसमें भी हम ए और बी दो सेट लेंगे, तो डिफरेंस कौन सा होगा स्टूडेंट्स, एक ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ओनली ए के एलिमेंट इंक्लूड है, बी का पार्ट इसमें है ही नहीं, क्योंकि बी में इसको यहां से इंटरसेक्ट किया था, बट जो ए के अंदर पार्ट है वो बी का हम इसको छोड़ देंगे, तो इसको कहेंगे ए माइनस बी। क्लियर। और ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, इधर जो है, तो बी में से वो पार्ट हमने माइनस कर दिया जो ए का था, तो इस पार्ट को हम कहेंगे बी माइनस ए। तो ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया 1 4 5 7 9। बी का हमने एग्जांपल लिया 3 4 5 6 7। अब हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी, मीन्स a में वो एलिमेंट जो b का एक भी ना हो, मीन्स a का वो एलिमेंट जो b में ना हो। दोबारा सुनना, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो a का कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, 1 है, जो b में नहीं है, तो 1 को हम राइट करेंगे। 4 b में है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉमन है, b में चला जाएगा। 5 भी कॉमन है, ये भी छोड़ देंगे हम। 7 ये भी छोड़ देंगे। 9 a में है बट b में नहीं है, तो जो b में नहीं है वो हम लेंगे ही नहीं, ओनली a का पार्ट लेंगे जो प्योर a का पार्ट है, तो ये होगा a माइनस बी। ऐसे ही अगर हम फाइंड आउट करते हैं b माइनस ए, तो मीन्स b में से a वाले एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, ऐसा एलिमेंट b का जो a में नहीं है, तो b से स्टार्ट करेंगे। 3 b में a में है नहीं है, तो 3 हम राइट करेंगे। इट मींस 3 ओनली b का एलिमेंट है, a में वो है ही नहीं, तो उसको हम राइट करेंगे। 4 a में भी है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 5 भी है, इसको भी नहीं लेंगे। 6 इसमें नहीं है, ये प्योर b का है, और 7 इसमें था, तो इसको हमने नहीं लेना है। तो ये हमारे डिफरेंस होंगे a एंड b का। तो ऐसे हम दो एलिमेंट्स का डिफरेंस रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जो सेट्स था, स्टार्टिंग टॉपिक है ये, फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का,
सबसे पहले हमने डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसकी टाइप्स को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशंस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन ऑपरेशंस के थ्रू एक्सरसाइज पे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।